गाइस, पेन ना एक ऐसी चीज है, या तो वो इंसान को कम्प्लीटली तोड़ देता है या फिर एक इंसान को बिल्कुल नया इंसान बना देता है। एंड जिस इंसान को आज आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो कंफर्ट से तो नहीं बना है, वो बना है स्लीपलेस नाइट से, फेलियर से, बिट्रेल से, एंड उस मोमेंट से जहाँ पे मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म लग रहा था। एंड कभी कभी लाइफ ना इतना ज्यादा हर्ट करती है कि इंसान हंसना तक भूल जाता है, एंड ये मेरे साथ हो चुका है गाइस। सो बट लुकिंग बैक नाउ आई रियलाइज समथिंग कि जो भी मेरी लाइफ में आज तक जिंदगी में पेन आया है, वो मुझे डिस्ट्रॉय करने तो नहीं आया था, वो मुझे बिल्ड करने आया था। तो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट दैट पेन, हाउ पेन बिल्ड द पर्सन आई एम टुडे। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, पहले मुझे लगता था वाई मी। पहले मेरे अंदर ये चीज बहुत ज्यादा थी, वाई मी वाली, ठीक है। सो पहले मुझे लगता था वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही इतना स्ट्रगल क्यों, मैं ही हर बार क्यों लॉस करूं। मेरे अंदर ये वाली चीज बहुत ज्यादा थी। मुझे ऐसा लगता था इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो दुख दर्द पीड़ा सब कुछ मेरी जिंदगी में ही है। मैं ये नहीं सोचती थी कि भाई दुनिया में और भी इंसान है, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हो रही होंगी। बट जब मैं कभी भी फेलियर फील करती थी या फिर बहुत ज्यादा उदास होती थी, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती थी जिनकी वजह से मेरा माइंड बहुत अपसेट होता था, तो मेरी माइंड में ये चीजें आती थी कि वाई मी। एंड गाइस सच बताऊं, जब हमें लाइफ ना कॉन्टिन्यूसली हिट करती रहती है ना, तो एक पॉइंट आता है जब इंसान अंदर से थक ही जाता है। भाई कोई कहाँ तक ही झेलेगा, सारी चीजें झेल झेल के एक पॉइंट तो लाइफ में आएगा ही ना जहाँ पे इंसान थकेगा। बट जो पेन होता है ना, पेन की एक स्ट्रेंज क्वालिटी होती है, ये तुम्हें वो लेसन सिखा देता है जो दुनिया में कोई भी टीचर तुम्हें नहीं सिखा सकता। पेन टीचेस साइलेंस, पेन टीचेस मैच्योरिटी, एंड पेन टीचेस सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पेन तुम्हें तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ तो दिखाई देता है। भाई तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम इस दुनिया में अकेले हो जो इतने सारे प्रॉब्लम्स झेल रहे हो। दुनिया में ऐसे बहुत इंसान है जो तुमसे ज्यादा दुख झेल रहे होते हैं, बट वो भी किसी को दिखा नहीं रहे होते, जैसे कि मैं थी। मैं पहले ऐसे ही सोच रहती थी कि वाई मी, मेरे साथ इतना सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। बट ऐसा नहीं है गाइज, हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होता है। पेन चेंजेस पीपल, पेन जो होता है ना गाइज, वो इंसान को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। पहले तुम क्या करते हो, पहले तुम इंसानों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, उनके लिए अवेलेबल रहते हो, उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, ठीक है। एंड फिर एक पॉइंट पे तुम्हारी लाइफ तुम्हें ही रियलिटी दिखाती है। फिर धीरे धीरे ना क्या होता है, तुम्हारा दिल ही नहीं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होने लगती है। अब तुम नोटिस करना स्टार्ट कर देते हो कि कौन तुम्हारा रियल है, कौन तुम्हारा फेक है, एंड कौन तुम्हारे साथ तब तक साथ है जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। एंड एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अटेंशन। अब क्या होता है, जब तुम्हें लोगों की रियलिटी समझ आने लगती है, अब तुम लाउड नहीं रहते, तुम ना पीस ढूंढने लग जाते हो हर चीज में। तुम ना एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो किसी को भी। पहले तुम क्या करते थे, अगर तुम्हारे से कोई गलती हो गई, लोगों को एक्सप्लेन करने लग जाते थे, नहीं भाई ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसे है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब तुमने वो एक्सप्लेन करना छोड़ दिया है, ठीक है। अब तुम लाउड नहीं रहते हो बिल्कुल भी। अब तुम्हें तुम्हारी पीस मैटर करती है। अब तुम लोगों को ऑब्जर्व करते हो कि कौन तुम्हारे लिए अच्छे एक्शंस करता है, कौन तुम्हारे लिए बैड करता है, राइट। कौन, किसकी एनर्जी तुम्हारे लिए बेस्ट है और किसकी एनर्जी तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं। बिकॉज पेन मेड यू वाइजर, ओके, रिमेम्बर दैट, पेन मेड यू वाइजर। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सबसे पेनफुल जो इस दुनिया में चीज है ना, वो है ग्रोथ। मैंने ना एक बहुत बड़े बिलियनर का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला था ग्रोथ इज लोनली, बिकॉज जब तुम चेंज होना स्टार्ट करते हो ना फॉर योर ग्रोथ, तो जो तुम्हारे सराउंड लोग होते हैं ना, जो तुम्हारे आसपास लोग होते हैं, वो तुमसे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। चाहे वो तुम्हारे रिलेटिव्स हो, या तुम्हारे फ्रेंड्स हो, या तुम्हारे कलीग्स हो, या तुम्हारे कोई भी हो, वो तुमसे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारा ओल्ड वर्जन पसंद होता है, जो सब कुछ टॉलरेट करता है, जो कभी किसी चीज के लिए नो नहीं कहता है, जो खुद हर्ट होके उनकी हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देता है। तो इसलिए उन लोगों को तुम्हारी ग्रोथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो ये सोचते हैं कि भाई ये इंसान कैसे चेंज हो सकता है, ये इतना ऊपर कैसे जा सकता है, इसको नीचे कैसे लेके जाए। तो उनके दिमाग में ना यही चीजें चलती हैं। बट
बट जो तुम्हारा रियल में फ्रेंड होगा या फिर जो तुम्हें सच में देखना चाहेगा कि अपनी लाइफ में ग्रोथ करे, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जो तुम्हारे फेक फ्रेंड्स होंगे ना, वो हमेशा ये सोचेंगे कि भाई ये ऊपर कैसे जा रही है, इसको नीचे कैसे लेके आया जाए, यू नो। बट एक टाइम होता है, जब इन सब चीजों का एक टाइम होता है जो खत्म होने वाला होता है, बट हीलिंग चेंजेस यू। अब तुम्हें ना किसी भी चीज से कोई फर्क, जब तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हें लोगों की रियलिटी समझ आती है। अब तुम्हें वो चीजें कोई भी हर्ट नहीं कर रही होती हैं। अब तुम अपनी पीस ढूंढते हो हर एक चीज में, एंड उन चीजों से दूर भागते हो जो तुम्हारी पीस को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, ठीक है। अब तुम उन सब लोगों से दूर हो जाते हो जो चाहते हैं कि ये भाई नीचे ही रहे, ये कभी भी अपनी ग्रोथ ना कर पाए, ये हमेशा नीचे ही रहे ऐसी बस, कि ये कभी भी ग्रो ना करे अपनी लाइफ में। अब तुम्हें समझ आने लग जाती है। अब तुम उन सब चीजों से दूर होते हो, अपनी पीस मेंटेन करते हो और उन चीजों से दूर हो जाते हो जो तुम्हारी पीस डिस्ट्रॉय करे, राइट। चाहे वो पीपल हो, हैबिट्स हो एंड मेमोरीज हो, उन सब से आप दूर हो जाते हो। तो आई नो वॉकिंग अवे हर्ट्स, बट staying somewhere you are not valued even hurts more. So मैं आप लोगों को एक चीज ही बोलना चाहूंगी, अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आप निकल नहीं पा रहे हो, जहां पे आप निकल नहीं पा रहे हो और आप समझ रहे हो कि आप ये चीज मेरे लिए अच्छी भी नहीं है, तो मैं तो आपको बोलूंगी भाई उस टाइम के लिए आपको हर्ट होगी वो चीज, बट उस जगह से जरूर आप निकल जाना, बिकॉज ये तुम्हारी ग्रोथ स्टॉप कर सकती है। एंड गाइस, हमारी लाइफ में ना एक ऐसी फेज आती है जिसको हम बोलते हैं रॉक बॉटम, ठीक है। ये हमारी लाइफ की एक ऐसी फेज है जहां पे हमें सबका पता चल जाता है कि कौन हमारे साथ में क्यों है एंड कौन हमारा रियल है एंड कौन हमारा फेक है। ये फेज सबसे ज्यादा क्लियरिटी देता है हमारी लाइफ में, यू नो। जब आपकी लाइफ में सब कुछ लॉस हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि कौन आपकी जेन्युइनली केयर करता है, कौन से वर्ड्स देता है एंड कौन सिर्फ तुम्हारे गुड टाइम्स का फ्रेंड है। तो आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, पेन रिमूव्स फेक पीपल नेचुरली, एंड ये बहुत बहुत ज्यादा सच है, यू नो। ये बहुत ज्यादा सच है। जब आप बहुत ज्यादा डार्क फेज में होते हो आपकी लाइफ में, आपके अपने सब कुछ छूट जाते हैं, यू नो। आपके फ्रेंड सबसे पहले छूटते हैं, वो छूटते हैं जो आपके फेक फ्रेंड्स होते हैं, राइट। तो ये रॉक बॉटम जो फेज है, ये सबकी लाइफ में आती है एक बार, एंड सबको रियलिटी दिखा देते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। बट ये आनी भी चाहिए भाई, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई हमें किसके साथ में कैसे रहना है। जब तुम्हें पता चलता है ना कि हाँ भाई हमारी लाइफ में पेन है और सारे लोग नेचुरली रिमूव हो रहे हैं, सबकी असलियत दिख रही है हमें, एंड उस वक्त तुम रियलाइज करते हो तुम भी थोड़ी ना दुनिया को यहाँ पे इम्प्रेस करने के लिए आए हो, ठीक है। तुम्हें बस खुद को लॉस नहीं करना है, एंड दैट्स इट। तुम्हें खुद मोटिवेट होना है, खुद स्ट्रांग रहना है, दैट्स इट। यहीं से तुम्हारी लाइफ की रियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन लाइफ चेंज करती है, बट ऑनेस्टली पेन पेन चेंजेस पीपल फास्टर देन मोटिवेशन एवर कैन। क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ में सेम पेन बार 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 रिपीट होता रहता है एंड उस पेन को आप फील कर रहे होते हो, तो एक पॉइंट पे आने के बाद आपको खुद लगेगा कि भाई चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। आप खुद मजबूर हो जाते हो खुद को चेंज करने के लिए, एंड आप अपने आप को चेंज करते हो, अपनी थिंकिंग चेंज करते हो, अपना सर्कल चेंज करते हो एंड अपनी हैबिट्स चेंज करते हो, सब कुछ चेंज करते हो। पेन डिसिप्लिन क्रिएट्स करता है, यू नो। बहुत सारे लोग बोलते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते होंगे, क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन लाइफ चेंज ही करता है, ऐसे वैसे। एक बात बताओ, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी वीडियोस देख लोगे, बहुत सारे लोगों से मिल लोगे, मिलियनर बिलियनर लोगों से मिलते रहोगे लाइफ में डेली, एंड आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं भी मोटिवेट होता हूँ, ऐसे ऐसे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा मोटिवेशन के साथ, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपकी लाइफ में वो नहीं है तो भाई मैं तो नहीं मानती हूँ कि ग्रोथ पॉसिबल है। सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक ही चीज़ को हर दिन करना, बार बार करना, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है ग्रोथ के लिए। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा मोटिवेशन के साथ, सिर्फ मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होगा। एंड जो इंसान पेन से रिबिल्ड होता है ना भाई,
उसकी मेंटालिटी अलग ही लेवल की होती है, एंड वो स्मॉल थिंग्स अप्रिशिएट करता है, वो अपनी पीस प्रोटेक्ट करता है, एंड फेक लव, फेक फ्रेंडशिप, फेक रिलेशंस, वो सबको इंस्टेंटली पहचान लेता है अपनी लाइफ में। यू नो गाइज, एक टाइम था जब मुझे लगता था कि स्ट्रॉन्ग रहना मीन्स अपने इमोशंस हाइड करना और प्रिटेंड करना कि मुझे कुछ भी हर्ट नहीं करता है, बट रियल स्ट्रेंथ पता है क्या होती है? एक्सेप्टिंग द पेन विदाउट लेटिंग इट डिस्ट्रॉय यू। हम कभी कभी ना ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि भाई मैं बहुत, जैसे मैं करती थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई भी चीजें हर्ट नहीं करती है, बट अकेले में मैं रो रही होती थी। मैं किसी को दिखाती नहीं थी कि हाँ भाई, मैं बस लोगों को मैं दिखाती थी कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ भाई, मेरे को कोई चीज हर्ट नहीं करती, मुझे किसी के वर्ड्स हर्ट नहीं करते, मुझे किसी की बातें हर्ट नहीं करती है। मैं ऐसे प्रिटेंड करती थी भाई, ठीक है मैं इतनी स्ट्रांग बनती थी, बट मैं अभी भी वैसी ही हूँ। आई डोंट नो ये गलत है या सही है, बट मैं ऐसी ही हूँ भाई। अगर मैं रोती हूँ तो मैं अकेले में रोती हूँ, मैं किसी के सामने मुझे रोना नहीं आता कि हाँ भाई मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे को ये चीज हर्ट कर रही है, मेरे को ये चीज हर्ट कर रही है, ऐसा नहीं है मेरा नेचर। हाँ मैं भाई, आपको जब बता मैं अपनी सबसे डिफिकल्ट फेज में थी, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई, बट मैं लोगों को नहीं दिखाया, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई, मैं अंदर से पूरी टूट चुकी थी। मैं हर रात को हर रोज रोती थी, मैं हर रोज रोती थी भाई, बट किसी को बताती नहीं थी कि मैं रो रही हूँ, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं वो हैं, बट आई सर्वाइव्ड, यू नो, बट आई सर्वाइव्ड ऑन माई ओन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। एंड जो सर्वाइवल लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल भी वीक नहीं होते, यू नो, तुम्हारे स्कार्स वीक नहीं होते हैं, रिमेम्बर दैट। यू नो, बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं कि जब वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, वो क्या करते हैं कि लोगों को किसी को बता नहीं पाते कि हाँ हमने इतना सब कुछ झेला है। उनको लगता है कि लोग उनको जज करेंगे, यू नो भाई, सबको ही लगता है ये, उनको क्या, सबको ही लगता है, मुझे भी लगता है। हमें ऐसा लगता है कि लोग हमको जज करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, पता नहीं क्या क्या, तो हम लोग ना बता नहीं पाते कि हाँ भाई हमारे हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेली है। लोगों को क्या लगता है कि भाई ये तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ तो बहुत ज्यादा लिट है, सब कुछ इतना परफेक्टली चल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सबकी लाइफ में सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, सब झेल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, चाहे वो छोटा इंसान है या बड़ा इंसान है, यू नो। सो मैं तो आप सबको चीज बोलूंगी, जो तुम्हारे स्कार्स है ना, जो तुमने अपने सबसे बैड फेज में देखे हैं, उन पे प्राउड करना। कभी भी ऐसा मत सोचना कि लोग हमको जज करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कभी ऐसा मत सोचना, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ के प्रूफ्स हैं, यू नो, कि तुमने तुम्हारी लाइफ में यहाँ तक आने के लिए कितने बैटल्स क्रॉस करे हैं। कभी भी उनको ऐसे मत समझना कि हाँ यार हमने ऐसे किया वैसे किया, ये किया वो किया। उन पे प्राउड फील करना कि हाँ तुमने बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, एंड स्टिल यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ओन, ठीक है। एंड गाइज, अगर कोई मुझसे पूछे ना कि तू इतनी स्ट्रांग कैसे बनी है, मेरा एक सिंपल सा आंसर होगा कि मुझे लाइफ ने बनाया है, मुझे पेन ने बनाया है, मुझे फेलियर ने बनाया है, मुझे स्लीपलेस नाइट ने बनाया है। एंड गाइज ऑनेस्टली आई एम सो थैंकफुल कि मेरी लाइफ में वो सारी डिफिकल्टीज आई जिनको मैंने फेस किया, क्योंकि मैं उन सब डिफिकल्टीज को फेस करके ही अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा स्ट्रांग बनी हूँ। एंड गाइज, अगर वो मेरी लाइफ में सारी डिफिकल्टीज नहीं आती, तो मैं अपनी जो रियल स्ट्रेंथ है ना मेरी, मैं कभी जान ही नहीं पाती कि मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है। मतलब अगर अभी मुझे पता चल गया ना, मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है, तो मैं कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ, चाहे वो कितनी से कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आए, आई कैन हैंडल दैट। सो ये रियल स्ट्रेंथ डिस्कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, एंड ये फेज जो है ना गाइज, ये परमानेंट नहीं है। वैसे तो लाइफ में और भी डिफिकल्टीज आएंगी तुम्हारी लाइफ में, बट तुम्हें क्या होगा ना, जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे ना, तो तुम्हें उस फेज को हैंडल करना आ गया होगा उस टाइम तक, ठीक है। मान लो अगर तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में उस टाइम पे डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी, बट उस टाइम पे तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कैसे मैनेज करना है सारी चीजें। एंड एक दिन गाइस तुम पीछे देखोगे एंड रियलाइज करोगे द पेन यू हेटेड द मोस्ट एक्चुअली बिल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ यू। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है गाइज, कभी भी अपने आप को वीक नहीं समझना है। एंड अगर आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एक टेम्परेरी फेज है, वो चली जाएंगी। सो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, बी स्ट्रॉन्ग, बी मोटिवेटेड, बी डिसिप्लिन, यू नो। एंड अगर आप इस फेज में हो, सो प्लीज रिमेम्बर दैट ये फेज एक टेम्परेरी है, ये निकल जाएगी, जस्ट डोंट वरी, ओके।
और बी स्ट्रॉन्ग, बी मोटिवेटेड एंड बी डिसिप्लिन. अपनी लाइफ में डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करना. एंड इफ दिस वीडियो इज कनेक्टेड विद यू, सो कमेंट बिलो आई सर्वाइव्ड and subscribe for more deep videos on self growth, mindset and life and discipline. So yeah guys, I'm so happy कि मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया. एंड guys, I'm just trying कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं कि मैंने क्या क्या फेस किया है एंड कैसे मैं उन चीजों से निकली हूँ. ठीक है. So एंड गाइज ऑल्सो एक और चीज है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने यूट्यूब अपना स्टार्ट कर दिया. मैं पता नहीं क्यों पहले अपना टाइम वेस्ट करती रहती थी, कि टाइम वेस्ट तो नहीं बोल सकते उसको, हाँ मैं अपने आप पे काम कर रही थी, मैं उन चीजों में फंसी हुई थी जो मुझे यूट्यूब स्टार्ट करने से रोक रही थी. बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने कैसे ना कैसे करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हूँ. मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है. बट आई एम ट्राइंग कि मैं अभी वीक में एक वीडियो तो अपलोड ही करूं. सो लेट्स सी क्या होता है. बट आई एम ट्राइंग. एंड गाइज या आई एम सो हैप्पी. एंड या टेक केयर. बाय बाय. लव यू ऑल. एंड गाइस पता है क्या, पहले मैं कभी जिंदगी में मैं अकेले नहीं बैठती थी, पर जब से मैं दुबई आई हूँ ना तब से मैं अकेला रहना सीख गई हूँ. मैं कहीं भी अकेले बैठ जाती हूँ. पहले मुझे इतना ऑकवर्ड लगता था कि भाई यार ये लोग कैसे अकेले बैठते हैं, कैसे खाना खाते हैं अकेले, कैसे मूवी देखते हैं. पर जब मैंने ये सारी चीजें करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आ गया कि हाँ भाई ये कैसे करते हैं. इनके पास कोई होता ही नहीं है टाइम बिताने के, टाइम स्पेंड करने के लिए. सो या आई एम हैप्पी टू डू दैट. I can go alone wherever I wanna go. I'm happy to watch movie alone. I'm happy to eat alone. I'm happy to drink coffee alone. I can do alone everything. So yeah, I don't need friends. And yeah, that's it.